हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस वेदा बाय ममता मित्तल। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कंसर्न विद द क्रोमेटोग्राफी। यस, दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज यूज्ड इन this is a experiment which is given in the practical file of your 9th class as well as it is important for the 10th class. So let's start with this experiment which is very interesting. Apparatus or material which is required for this experiment that are scissor, wicker, filter paper, pencil and a black sketch pen, stapler, or you can also use sellotape for this experiment, wash bottle. तो सबसे पहले हमने फिल्टर पेपर की स्ट्रिप के ऊपर 3 सेंटीमीटर अबव एक लाइन लगानी है। यह लाइन बिल्कुल लाइट आपने लगानी है तथा इसको हम ट्रायंगुलर शेप में काटेंगे। ट्रायंगुलर शेप में इसलिए काटा जाता है ताकि इसकी जो टिप है वह पानी में डिप करेंगे। पूरा पेपर डिप करने की जगह पर हम इसकी जस्ट छोटी सी टिप को ही पानी में डिप करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको ट्रायंगुलर शेप में काटेंगे। जैसा कि मैंने इसको इस तरह से काट लिया। ऐसा करने से सिर्फ इसका इतना हिस्सा ही पानी में हम डिप करेंगे और इसके बिल्कुल मध्य में हम ब्लैक स्केच से बिंदु लगा देंगे। ये ब्लैक इंक जो यहाँ प्रेजेंट है उसमें कौन कौन से कलर हैं उसकी हम जांच कर रहे हैं। तो अब हमने एक बीकर लिया, उसमें विद द हेल्प ऑफ वॉश बॉटल पानी को डालेंगे और अगर हमें नेसेसिटी हुई तो हम इसमें और अधिक पानी की मात्रा ऐड करेंगे। अब इस फिल्टर पेपर को हमने इस बीकर के बिल्कुल बीच में लटकाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्लास रोड यहां पर इस तरह से इसकी एडजस्टमेंट कर देंगे और इसके ऊपर वेदर आप सेलो टेप यूज कर सकते हो या स्टेपलर यूज कर सकते हो और इसको फिक्स कर देंगे ताकि यह अपनी पोजीशन से ना हिले। तो यह हमारा बिल्कुल परफेक्ट स्टैंड बन जाएगा और इसको हमने इस तरह से बीकर में सस्पेंडेड कर देना है। परंतु जैसा आप देख रहे हैं कि अभी यह टिप जो इसकी है फिल्टर पेपर की वह पानी को टच नहीं कर रही। तो मैंने विद द हेल्प ऑफ दिस वॉश बॉटल इसमें और पानी को ऐड कर देना है और तब तक इसको ऐड करेंगे जब तक इसकी टिप पानी में डिप नहीं हो जाती। नाउ आवर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट्स। नाउ इट इज क्लियर टू यू। और हमने जिस तरह से नजर आ रहा है पानी धीरे धीरे इस फिल्टर पेपर में ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो चुका है और जब यह पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा साथ में यह डाई के कलर को भी लेकर जाएगा।
और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पानी जो है वह ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गया और अपने साथ ब्लैक इंक में प्रेजेंट डिफरेंट कलर की डाई को भी साथ में लेकर ऊपर मूव कर रहा है। हमारे पास ब्लैक इंक में जो डाई प्रेजेंट होती हैं, उनमें से कुछ कलर पानी में अधिक घुलनशील होते हैं और कुछ कलर पानी में कम घुलनशील होते हैं। जो अधिक घुलनशील कलर होते हैं, रंग होते हैं, वह तेजी से पानी के साथ ऊपर की तरफ मूव करते हैं और जो कम घुलनशील होते हैं वह कम गति से, स्लो स्पीड से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। इसी कारण ये कलर एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। इसलिए वह अलग अलग ऊंचाइयों के ऊपर आपको नजर आएंगे। यहाँ पर आपने जब भी इस एक्सपेरिमेंट को करना है तो कुछ सावधानियां विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। सबसे पहले नंबर 1, काली इंक जो भी आपने यूज करनी है वह पानी में घुलनशील होनी चाहिए, यह कंपल्सरी कंडीशन है। सेकेंड, फिल्टर पेपर पर जब भी रेखा खींचनी है तो वह बिल्कुल हल्की रेखा खींचनी है, एज वेल एज उसकी बेस लेवल से ऊंचाई जो है वह 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में मैंने 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई के ऊपर रेखा को ड्रा किया था। जो भी इंक आप यूज कर रहे हो, जैसे मैंने इस एक्सपेरिमेंट में ब्लैक इंक को यूज किया है, इंक का जो भी स्पॉट आपने लगाना है वह रेखा के बिल्कुल मध्य में लगाना है और उसको एटलीस्ट 1 मिनट के बाद ही आपने बीकर में लगाना है ताकि इंक सूख जाए। जैसे हमने उसका स्टैंड तैयार किया, फिर उस बीकर में पानी डाला तो इतनी देर में हमारी जो इंक थी वह ड्राई हो गई थी। तो ये ध्यान जरूर रखना है कि पानी के अंदर लगाने से पहले आपकी इंक सूख जाए। फिल्टर पेपर को जार में इस तरह से रखना है कि जो इंक का स्पॉट है वह पानी के टच में ना हो, मीन्स नीचे से थोड़ा सा पानी ही हमारे फिल्टर पेपर को टच कर रहा हो। यदि हम इन सावधानियों को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो हमें नो डाउट क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट में बेटर रिजल्ट मिलेंगे। जैसा कि अब आप देख रहे हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट में जो कलर ब्लू तथा रेड 2 कलर हैं वो हमें अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग गए हैं। तो कुछ समय के बाद हमारे पास जिस तरह से आपको नजर आ रहा है, क्रोमेटोग्राफी से ब्लैक इंक में प्रेजेंट ये दोनों कलर दिखाई दे रहे हैं, ब्लू तथा ऊपर हमारे पास रेड कलर प्रेजेंट है। ब्लू कलर जैसे कि आप देख रहे हो कम ऊंचाई तक पहुंचता है, जबकि रेड अधिक ऊंचाई तक पहुंच रहा है। पानी का लेवल इन दोनों कलर से ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि जो ब्लू कलर है वह पानी में कम घुलनशील है, इसलिए वह कम ऊंचाई तक पहुंचता है, जबकि रेड कलर पानी में अधिक घुलनशील है, इसलिए वो तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है और अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है। तो दीज आर द रिजल्ट ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सेम एक्सपेरिमेंट हम डिफरेंट टाइप की इंक के साथ कर सकते हैं। जैसे इस फिल्टर पेपर में मैंने ब्राउन इंक लगाई है तथा ग्रे वाले फिल्टर पेपर में मैंने ग्रीन इंक को लगाया है। अब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार ग्रीन तथा ब्राउन कलर की इंक फिल्टर पेपर में ऊपर की तरफ उठ रही है तथा उसमें प्रेजेंट कलर हमें नज़र आ रहे हैं। कुछ समय के बाद ग्रीन तथा ब्राउन कलर में इस तरह का दृश्य देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे पास इसमें प्रेजेंट डिफरेंट कलर के बारे में पता चलता है कि कौन कौन से कलर प्रेजेंट हैं।
अब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट को करते समय कुछ विशेष सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट वन, ब्लैक इंक जो हम यूज़ कर रहे हैं वह जल में घुलनशील होनी चाहिए। नंबर 2, फिल्टर पेपर पर रेखा इसकी निचली सतह से लगभग 2 या 3 इंच की ऊंचाई पर होनी चाहिए। नंबर 3, स्याही की बूंद रेखा के बिल्कुल मध्य में होनी चाहिए। और लास्ट 4th पॉइंट है, फिल्टर पेपर को जार में ऐसे रखें कि स्याही की बूंद जल की सतह से ऊपर हो। तो था ना ये है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे और भी अच्छे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट।